हवाई चप्पल, हाफ शर्ट, पर्रिकर जैसा कोई नहीं। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर अब नहीं रहे। पर्रिकर गोवा के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। पर्रिकर के समर्थकों की संख्या सिर्फ गोवा में ही नहीं अपितु पूरे देश में थी। पर्रिकर को जो भी करीब से जानता था वो उनके व्यक्तित्व का कायल था। भले ही गोवा के ये मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन उन्होंने कभी भी इसका गुरूर अपने चेहरे पर प्रदर्शित नहीं होने दिया। उनके काम करने के तरीके का हर कोई कायल था। वो सच्चे देशभक्त थे और ये भावना उनके चेहरे पर साफ झलकती थी। आज हम आपको मनोहर पर्रिकर के बारे में वो बातें बताएंगे जो आप शायद नहीं जानते होंगे। पर्रिकर बीमार थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री के रूप में लगातार गोवा के लोगों की सेवा करते रहे। लुक में एक रूपता, आपने उन्हें हमेशा हाफ स्लीव शर्ट, बिना क्रीज ट्राउजर्स और साधारण जूते या चप्पल में ही देखा होगा। हमारे कहने का मतलब है कि आपने उन्हें कभी भी अलग पोशाक में नहीं देखा होगा। यहाँ तक कि अपने बेटे की शादी में भी उन्होंने इसी साधारण पोशाक में मेहमानों का स्वागत किया था और उनके पहनावे की वजह से ही उनकी छवि हमेशा सादगी भरी रही। आम आदमी के लिए असली पोस्टर बॉय पर्रिकर हमेशा इकोनॉमी क्लास में यात्रा करते थे और अपनी जेब से भुगतान करते थे। वो कभी वीआईपी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल नहीं करते थे जैसे कि अन्य नेता करते हैं। वो आम आदमी की तरह रिक्शा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन्हीं का इस्तेमाल करते थे, खासकर जब वो गोवा के बाहर जाते थे। कई बार तो वो जनरल डिब्बे में खुली खिड़की के सामने बैठकर आम यात्री की तरह सफर करते कैमरे में कैद किए गए थे। वो खाने पीने के लिए कभी भी स्कूटर उठाकर सड़क किनारे ढाबे में पहुंच जाते थे और आम आदमी के साथ बैठकर खाना खाते थे। भले ही वो गोवा के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी भी अपने आप को हाई प्रोफाइल दिखाने की कोशिश नहीं की और एक बार तो किसी कार्यक्रम में पर्रिकर आम आदमी की तरह कतार में भी खड़े हो गए थे। लगे रहते थे हमेशा काम में। पर्रिकर के कई लक्षण पीएम नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। अंतिम समय तक उनका जज्बा देखने लायक था। काम के प्रति उनके समर्पण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लंबी बीमारी से ग्रसित रहने के बावजूद भी वो अंतिम समय तक देश और गोवा की सेवा करते रहे। अपनी निजी परेशानियों को कभी नहीं रखा सामने। जब उन्होंने पहली बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसी महीने उनकी पत्नी मेधा की कैंसर से मौत हो गई थी। पर्रिकर को प्रदेश की जिम्मेदारी के साथ साथ अपने 2 छोटे छोटे बेटों को भी संभालना था और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बड़ी बहादुरी से संभाला। पिता और प्रदेश के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन किया। वो एक मामूली घर में रहते थे। लग्जरी वाहनों का तो उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। पर्रिकर ने बहुत कम उम्र में आरएसएस ज्वाइन कर लिया था। वो हमेशा आरएसएस से जुड़े होने पर गर्व महसूस करते थे और आरएसएस भी उनसे उतना ही प्यार करता था। मजबूत इच्छा शक्ति। बीती 27 जनवरी को पर्रिकर को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ गोवा की राजधानी पणजी में मंडोवी नदी पर बने एक पुल का उद्घाटन करना था। पर्रिकर के नाक में नली लगी हुई थी। वो कमजोर नजर आ रहे थे। इसके बावजूद काम करने की मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से वो उस उद्घाटन समारोह में गए। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की। मनोहर पर्रिकर इस उद्घाटन समारोह में शामिल ही नहीं हुए, बल्कि उन्होंने संवाद करते हुए ये तक पूछा, हाउस द जोश, और लोगों ने भी पर्रिकर को निराश नहीं किया और उनके सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाय सर। पर्रिकर यहीं नहीं रुके, उन्होंने लोगों से कहा, तो मैं अपना जोश आपको देता हूँ, आप यहाँ बैठिए और कुछ बोलिए। तो ये थी मनोहर पर्रिकर के जीवन की कुछ खास बातें। बेदाग छवि और जनप्रिय नेता मनोहर पर्रिकर तो हमारे बीच अब नहीं है, लेकिन उनकी सादगी और अच्छाई हमेशा सबके बीच जिंदा रहेगी।